नमस्कार। आज हम हिंदी के रीतिकालीन कवि, रीतिमुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद जी के विषय में बात करेंगे। उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है। घनानंद जी का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1746 विक्रमी अर्थात 1689 ईस्वी में दिल्ली में तथा मृत्यु संवत 1796 विक्रमी अर्थात 1739 ईस्वी में मथुरा में हुई। वे जाति के कायस्थ अर्थात भटनागर थे और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के पद पर नियुक्त थे तथा गाने के भी शौकीन थे। शाही दरबार की रूपवती वैश्या नर्तकी सुजान से वे प्रेम करते थे। घनानंद का यह प्रेम कुछ दरबारियों को अच्छा नहीं लगता था। ईर्ष्यावश वे उनकी चुगली बादशाह से कर देते थे। एक दिन इन्हीं दरबारियों के उकसाने पर, यह कहने पर कि मीर मुंशी बहुत अच्छा गाते हैं, बादशाह ने घनानंद को गाने के लिए हुक्म दिया, किंतु घनानंद ने बहुत आग्रह पर भी गाना नहीं सुनाया। तो दरबारियों ने कहा कि सुजान को बुलाया जाए और वह अनुरोध करेंगी तो मीर मुंशी साहब मना नहीं कर पाएंगे। बादशाह ने सुजान को दरबार में बुलाया और बादशाह के कहने पर जब सुजान ने घनानंद से गाने के लिए आग्रह किया तो घनानंद ने गाना सुना दिया और गाना सुनाते समय घनानंद सुजान की ओर उन्मुख हुए तथा बादशाह की ओर पीठ कर ली। बादशाह उनके गाने सुनाने पर प्रसन्न तो हुए, किंतु उनकी गुस्ताखी और बेअदबी पर नाराज होकर उन्होंने घनानंद को नौकरी से बर्खास्त कर दिल्ली छोड़ देने का हुक्म दिया। दरबार से लौटकर घनानंद सुजान के घर गए और उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहा। सुजान ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया। इससे उन्हें गहरा आघात पहुंचा और वे सदैव के लिए वेदना को अपने हृदय में लिए हुए वृंदावन चले गए। वृंदावन में आकर घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। उनका सुजान प्रेम राधा कृष्ण के प्रेम में परिवर्तित हो गया। उनकी रचनाओं में प्रयुक्त सुजान शब्द उनकी प्रेमिका का वाचक भी है और कृष्ण का वाचक भी। घनानंद की प्रामाणिक कृतियों में घनानंद कवित, सुजान हित, प्रबंध, सुजान हित, कृपाकंद, निबंध, सुजान विनोद को ही लिया जा सकता है। अन्य रचनाओं के विषय में प्रामाणिकता के साथ कुछ भी कहना संभव नहीं है। घनानंद का काव्य जो है रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के स्वच्छंद कवि हैं घनानंद। वे ब्रज भाषा के मर्मज्ञ हैं, श्रृंगार के रस सिद्ध कवि हैं। श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण करने में सिद्धहस्त रहे हैं। जिस समय घनानंद का उदय हिंदी साहित्य के आकाश में उस समय संस्कृत की परंपरा पर काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथों की रचना हिंदी में हो रही थी। नायिका भेद, नक्षिक, ऋतु वर्णन, रस, अलंकार, ध्वनि, छंद आदि को काव्य विषय बनाकर ही लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों का सम्मान था। अपर्याप्त लक्षण देकर स्वरचित उदाहरण देते हुए अपनी काव्य प्रतिभा दिखाने का प्रयास किया जाता था। स्वच्छंद काव्यधारा के कवियों में घनानंद का नाम सबसे ऊपर आता है। वे ब्रजभाषा के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। घनानंद मूलतः श्रृंगार के कवि हैं। प्रणय विभोर मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिसका सहज स्वाभाविक चित्रण घनानंद ने न किया हो। अनुभूति की तीव्रता, अभिव्यंजना की सशक्तता और प्रभाव की तीक्ष्णता की दृष्टि से घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवानदानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ।
घनानंद के काव्य में विरह वर्णन की प्रधानता है। इनका विरह वर्णन अत्यंत हृदय द्रावक, चित्ताकर्षक एवं मार्मिक बन पड़ा है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम अंतर्मुखी है। उनमें हृदय का अंतर्दाह, प्राणों की तड़प और मन की व्याकुलता है। उनका प्रेम अकृत्रिम और स्वानुभूत है तथा उसमें हृदय पक्ष की प्रधानता भी है। इसमें प्रेम की एक विशेषता है उसकी विषमता। वियोग व्यथा के मार्मिक चित्र घनानंद के काव्य में बिखरे पड़े हैं। घनानंद के काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा विशुद्ध, सरस और मुहावरेदार है। लाक्षणिक भाषा का ऐसा प्रयोग घनानंद ने किया है जैसा अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई पड़ता। घनानंद की भाषा में सरसता, सरलता, कोमलता और नवीनता भी है। प्रेम की पीर के गायक घनानंद ने प्रेम के उदात्त स्वरूप से लोगों को परिचित कराया। कविता को अनावश्यक अलंकरण और चमत्कार प्रियता से मुक्ति दिलाई। अनुभूति को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्ति देने में घनानंद पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। वस्तुतः घनानंद महान प्रेमी थे। उनका हृदय प्रेम से सिक्त था। उनकी वेदना स्वानुभूत थी। संयोग वियोग की रीति में वे पारंगत थे तथा रीति के बंधनों से रहित स्वच्छंद कवि थे। वे भाषा प्रवीण थे तथा भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल से भली भांति परिचित थे। उनके विरह वर्णन अनुभूतिपूर्ण, वास्तविक, मार्मिक एवं द्रवित करने वाले हैं। कवियों की भीड़ में वे एकमात्र ऐसे कवि हैं जो अपने आंसुओं से रो रहे हैं, किराए के आंसुओं से नहीं। चातक की तरह वे सुजान के एकनिष्ठ और अनन्य प्रेमी हैं। अर्थात घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो यह था रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद का संक्षिप्त परिचय। अगले पदों में हम उनके पदों की व्याख्या के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।